सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज हम करने वाले हैं पाठ 2 क्लास पुस्तक का, जिसका नाम है जब मैं पढ़ता था। इस चैप्टर को हम पहले पढ़ चुके हैं पहले वाली कक्षा में, और इसके शब्दार्थ और इसके मौखिक प्रश्न भी लिख चुके हैं। आज हम कर रहे हैं इसके लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न आप सभी जानते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है, मतलब लघु मीन्स छोटा, छोटे प्रश्न उत्तर। तो फर्स्ट प्रश्न आपका मैं यहाँ से आपको रीड करके बताती हूँ कि है क्या। मैंने यहाँ लिखे नहीं है, आपको खुद लिखने हैं अपनी बुक से, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपका है, सैर करने से गांधी जी को क्या लाभ हुआ। सैर मतलब व्यायाम करने से या फिर जॉगिंग करने से या मॉर्निंग वॉक करने से, ठीक है। तो सैर करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, आप सभी जानते हैं। और सैर करने से गांधी जी का शरीर मजबूत हो गया, मतलब हम जब व्यायाम करते हैं या सैर करने जाते हैं तो हमारे अंदर अच्छी एयर पहुंचती है, और अच्छी एयर जब पहुंचती है तो हमारे सभी जो हमारे अंग होते हैं शरीर के, वो अच्छे से काम करते हैं और हमारा शरीर क्या होता है, मजबूत बन जाता है, ठीक है। दूसरा आपका है, गांधी जी जीवन भर किस भूल की सजा पाते रहे। आंसर क्या होगा, गांधी जी अपनी लिखावट, सभी जानते हैं हमारी लिखावट बहुत ही मेन होती है। अगर हम गंदा गंदा लिखते हैं या गलत लिखते हैं तो हमारे नंबर काटे जाते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगी, होता है ना ऐसा। हाँ, ऐसे ही उनको भी अपनी लिखावट पर बहुत पछतावा था, ठीक है। तो वो इस सज़ा को हमेशा पाते रहे। उनका क्या कहना क्या था, गांधी जी अपनी लिखावट न सुधार वाली भूल पर जीवन भर पछताते सजा पाते रहे थे। उनका कहना भी था ना, अगर किसी की राइटिंग अच्छी नहीं है, लिखावट अच्छी नहीं है, तो यह माना जाएगा कि उसकी शिक्षा अपूर्ण है, मतलब उसकी शिक्षा पूर्ण नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, स्कूल से घर पहुंचकर गांधी जी क्या करते थे। सभी जानते हैं, आप चैप्टर में आया भी था। स्कूल से घर पहुंचकर गांधी जी अपने पिताजी की सेवा करते थे। प्रश्न नंबर 4, गांधी जी को सत्यवादी बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली। हाँ, याद आ गया ना, वेरी गुड। गांधी जी को सत्यवादी बनने की प्रेरणा राजा हरिश्चंद्र जी के नाटक से मिली, ठीक है। अब है प्रश्न नंबर आपका 5, गांधी जी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों बनना चाहते थे। तो गांधी जी हरिश्चंद्र जी की तरह सत्यवादी बनना चाहते थे क्योंकि वह भी हरिश्चंद्र जी की तरह अपना आचरण, सब जानते हैं ना आचरण क्या होता है, व्यवहार, बिहेवियर बनाना चाहते थे। चाहे कितनी कठिनाई क्यों ना आए, कितना ही उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़े, तो वो सत्य का सहारा नहीं छोड़ना चाहते थे। आप यहाँ देख रहे होंगे, हमने कहीं कहीं एक सिंगल लाइन लगाई है और कहीं कहीं डबल लाइन लगाई है। तो इसका मतलब क्या है, जब हम एक पार्ट को पूरा करते हैं, एक क्वेश्चन को पूरा करते हैं, तो हमने सिंगल लगाई, और जब एक पार्ट को पूरा करते हैं तो हमने डबल लगाई। अब आता है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसके भी हमारे कुछ प्रश्न हैं, देखिए यहाँ पे। तो पहले प्रश्न आपको रीड करूंगी, उसके बाद आपको आंसर पढ़ के दिखाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने आपको प्रश्न की जगह छोड़ी गई है, तो आपने खुद से लिखने हैं। तो पहला प्रश्न आपका ये है, गांधी जी को अपनी होशियारी पर कोई गर्व क्यों नहीं था। तो गांधी जी को अपनी होशियारी, होशियारी मतलब अपनी समझदारी, ठीक है, पर कोई गर्व नहीं था। गर्व मीन्स घमंड नहीं था, क्योंकि वह सदा अपने आचरण को लेकर चिंतित रहते थे, मतलब अपने व्यवहार को कोई उनको गलत ना समझ ले, कभी उनसे कोई गलती ना हो जाए, ठीक है। इसलिए वो अपने शिक्षकों को ही आदर करते थे, अपने बड़ों का कहना मानते थे और अपना हर काम टाइम पे किया करते थे। तो वो उसको लेकर बहुत चिंतित रहते थे, कहीं इनसे कोई भूल ना हो जाए, ठीक है। अब आपका है दूसरा प्रश्न, गांधी जी पर गिमी साहब ने जुर्माना क्यों लगाया। गिमी साहब आप सभी जानते हैं कौन थे, उनके हेडमास्टर, याद आया ना। हाँ, वही। तो गांधी जी एक बार आकाश में बादल होने के कारण समय का सही अनुमान लगाने के कारण व्यायाम की कक्षा में देरी से पहुंचे। आप सब जानते हैं कि पहले के ज़माने में घड़ी नहीं हुआ करती थी। बहुत बड़ा प्रश्न बन जाता अगर मैं यहाँ पर पूरा लिखती, तो इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट में दिया है। तो पहले क्या था, लोगों के पास घड़ी नहीं थी, और घड़ी ना होने के कारण वो क्या करते थे, रात में तारों को देख करके टाइम का अनुमान लगाते, और दिन में क्या करते, वो जो हमारा सन होता है ना, हमारा सूर्य होता है, उसकी रोशनी देखते कि उसकी छाया कहाँ कहाँ जा रही है, और उसके अकॉर्डिंग वो अपना टाइम मेज़र किया करते थे। तो उस दिन क्या हुआ, आकाश में बादल थे, और बादल छाने के कारण उनको सूरज दिखाई नहीं दिया था, और वो अपने टाइम का भी नहीं पता लगा पा रहे थे। तो वही कारण था। तो जब उनको पता था कि 4 बजे क्लास है, तो 4 बजे कक्षा में वो पहुंच ही नहीं पाए। तो उसके क्या हुआ,
वो देरी से पहुँचे। तो गिमी साहब के द्वारा देरी के कारण पूछने पर गांधी जी ने सारी घटना बताई कि वो कैसे कैसे लेट हो गए। गिमी साहब को यह झूठ लगा और उन्होंने गांधी जी पर जुर्माना लगा दिया। क्लियर होगा आपको आंसर? ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 3। गांधी जी के व्यायाम में अरुचि के कोई 2 कारण। अरुचि समझते हैं सब क्या होता है? मतलब इंटरेस्ट ना होना, अच्छा ना लगना। ठीक है। गांधी जी की व्यायाम अरुचि के कारण। नंबर 1, उन्हें खेल कूद और व्यायाम में कोई रुचि नहीं थी, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, वो उनको खेलना कूदना व्यायाम करना अच्छा नहीं लगता था। नंबर 2, व्यायाम की कक्षा में जाने पर वह अपने पिताजी की सेवा सही से नहीं कर पाते थे। यहाँ पे कर मिसिंग है बेटा, कर लेना। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर वो जाते वहाँ पर तो उनको प्रॉपर टाइम नहीं मिलता अपने पापा की सेवा करने का, तो वो इसके लिए भी व्यायाम की क्लास में जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। प्रश्न नंबर 4 आपका है, गांधी जी को दूसरों की लिखावट देखकर पछतावा क्यों होता था? तो गांधी जी को दूसरों की लिखावट देखकर पछतावा होता क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि अच्छी लिखावट नहीं होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पर, तो उनका ये मानना था और ये सच भी है। जब लिखावट अच्छी नहीं होती ना बेटा, तो हमारा इंप्रेशन पहले ही गलत हो जाता है। कहते हैं कि देखते ही आपका एक इंप्रेशन बनता है। तो वो अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो पहले ही आपका एग्जामिनर या आपके टीचर आपसे गुस्सा हो जाती हैं। पता है क्यों? कि कितना गंदा लिखा है, कैसे समझूँ मैं, कैसे करूँ मैं, तो वो दिमाग में आता है। तो राइटिंग हमारा मेन पार्ट है हमारी स्टडी का, तो राइटिंग हमारी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसके बाद आपके प्रश्न आते हैं सही और सही पर, मतलब आपके कुछ प्रश्न दिए होते हैं, उनके कुछ ऑप्शन दिए होते हैं। ठीक है, उनमें से आपको एक ऑप्शन सही लिखना है। तो प्रश्न मैं पढ़ लेती हूँ आपके सामने। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? यहाँ आपको आंसर दिख रहा है ना, 2 अक्टूबर 1859। आपको हिंदी में काउंटिंग भी करनी आनी चाहिए। ये क्या है? 1859। ठीक है। फिर आपका है, गांधी जी के मन में हरिश्चंद्र की भांति क्या बनने की बात बैठ गई? सत्यवादी बनने की। क्लियर? फिर आपका प्रश्न नंबर ग है, इसमें हेडमास्टर ने गांधी जी पर कितने आने का जुर्माना लगाया? क्या था आंसर? 1 या 2 आने का। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2 बनता है, यहीं पर सही शब्द पर से चुनकर रिक्त स्थान भरिए। मतलब ये आपके क्या हैं? खाली स्थान। तो यहाँ पे कुछ आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं, मैंने डायरेक्ट आपके आंसर यहाँ पे डाल दिए गए रेड पेन से, देख लेना आप। तो यहाँ पे पहला है आपका, मैं अपने डैश की ओर बहुत ध्यान देता था। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बना? आचरण। ठीक है। खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए डैश है, क्या है? लाभकारी। डैश का खराब होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है, क्या? लेख या लिखावट। ठीक है। शिक्षक मुझे दंड दे इस बात से मुझे बहुत डैश होता था, क्या? दुख। ठीक है। अब आपके हैं भाषा से क्वेश्चन। ठीक है। यहाँ पर आपके कुछ व्याकरण से अकॉर्डिंग, मतलब व्याकरण के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो वो हम पढ़ लेते हैं एक बारी। पहला क्वेश्चन आपका है, अ जोड़कर शब्द बनाइए। मतलब हर एक शब्द के सामने अ जुड़ा हुआ है, उसका आपको एक नया शब्द बनाना है। पहले मैं बिना अ वाले एक बार एक्सप्लेन कर दूँ आपको। ठीक है। पहला है ज्ञान। ज्ञान सब जानते हैं, हमारी बुद्धि, हमारी नॉलेज। सावधान मतलब अलर्ट होना, सत्य मतलब सच बोलना। इधर साइड में आपका रुचि मतलब इंटरेस्ट, और हिंसा मतलब किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, मारपीट नहीं करना। हिंसा में मारपीट करना, सॉरी। ठीक है। और प्रसन्न मतलब खुश होना। अब इन सब के सामने लग गया है अ, तो अ से मिलकर के ज्ञान क्या बन गया? अज्ञान। अ से मिलकर सावधान क्या बन गया? असावधान। अ से मिलकर सत्य क्या बन गया? असत्य। अ से मिलकर रुचि क्या बन गई? अरुचि। अ से मिलकर हिंसा क्या बन गई? अहिंसा। अ से मिलकर प्रश्न क्या बन गया? अप्रश्न। आपने ध्यान दिया ना, अगर जब वो अ उसमें नहीं जुड़ा हुआ था तो वो सिंपल था, ज्ञान मतलब बुद्धि, जानकारी, नॉलेज। जैसे ही वो अ जुड़ा तो वो उसका क्या बन गया? विलोम बन गया, है ना? अपोजिट वर्ड बन गया ना उसका, अज्ञान मतलब ज्ञान न होना। ऐसे ही सावधान में अ जुड़ा तो असावधान मतलब अलर्ट न होना। सत्य में असत्य मतलब झूठ। ठीक है। रुचि में अरुचि मतलब इंटरेस्ट ना होना। हिंसा में अहिंसा मतलब मारपीट न करना। प्रश्न में अ जुड़ा अप्रश्न मतलब खुश न होना। तो एक बात दिमाग में तो बैठ ही गई होगी कि अ का मतलब होता है नहीं, है ना?
सबको समझ में आ गया ना? अ का मतलब नहीं, जहाँ भी अ जुड़ जाए मतलब उसका मतलब क्या है? नहीं हो जाना कुछ भी। जो उसका पहला लास्ट वाला वर्ड है उसका अपोजिट वर्ड है वो। आगे पढ़ते हैं हम। नीचे दिए गए मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है आपका फूट फूट कर रोना, मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना। जब हमें चोट लगती है या पापा मम्मी आपको कुछ दिलाते नहीं हैं जो आपको चाहिए होता है, तो आप क्या करते हो? आपका तो एक ही हथियार होता है कि ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दो, बस वो काम बन जाएगा। यहाँ पे हमने उसका वाक्य में प्रयोग किया है, चोट लगने पर बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। ठीक है। पके घड़े पर, एक होता है पके या फिर पक्के, दोनों ही सही हैं। आपकी बुक में क्या लिखा है? पके, मैंने पक्के लिखा है, मतलब दोनों का सेम ही है, दोनों ही सही है, गलत नहीं है। ठीक है। घड़े पर मिट्टी ना चढ़ना, मतलब इसका थोड़ा सा बड़ा मीनिंग था, तो मैंने आपको शॉर्ट करके बताया है कि समय बीत जाने पर पछताना। क्या होता है जब कोई चीज़ पक जाती है, मतलब कुछ भी तैयार हो जाता है, तो अगर उसमें कुछ नया चीज़ जोड़ी जाए या मिलाई जाए तो वो अच्छे से मिलती नहीं है। ठीक है। तो वही इसका मीनिंग है। तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना थोड़ा सा यहाँ पे लिखना डिफ़िकल्ट था, तो मैंने आपका थोड़ा शॉर्ट बना दिया है। तो इसमें आपका वाक्य क्या बनेगा? बड़ी कक्षा में लिखावट, मतलब जैसे आप छोटी कक्षाओं में अभी तो आप सुधार सकते हो अपनी, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे तब बड़ी कक्षा आ जाएगी आपकी। तो बड़ी कक्षा में लिखावट सुधारना पक्के घड़े पर मिट्टी चढ़ाने के समान के बराबर होती है। ठीक है। तो ये था आपका वाक्य में प्रयोग। आपका इसी का थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। ये मैंने छोड़ दिया आपके लिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। साहस मतलब हिम्मत, उदार दयालु। ठीक है। शिक्षक अध्यापक मजबूत कठोर, या फिर ठीक है कठोर। लिखावट आपका लेखनी। इन सब से आपको अपने वाक्य खुद बनाने हैं। देखती हूँ कितने आप बना पाते हैं। ध्यान से बनाना, छोटे वाक्य बनाने की कोशिश करना जिसमें आपकी गलतियाँ कम होंगी। ठीक है। अब है इसके बाद मूल्यपरक प्रश्न। गांधी जी के जीवन में हरिश्चंद्र उनकी प्रेरणा का स्रोत बने। क्या आपके जीवन में भी कोई आपकी प्रेरणा का स्रोत है? अगर मैं कहूँ तो मैं अपनी बता सकती हूँ कि मेरे जीवन में कोई एक प्रेरणादायक है जिसने मुझे प्रेरणा दी है। ठीक है। मेरी एक मैम हुआ करती थी जो मुझे साइंस पढ़ाती थी, और वो बहुत ही अच्छी थी। तो उन्होंने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी। एक बार उनका कोर्स कंप्लीट हो चुका था और उसके बाद उन्होंने हमें एक स्टोरी सुनाई। उसमें थी हमारी महादेवी वर्मा की स्टोरी, जो एक लेखिका थी। और वो लेखिका इतनी अच्छी थी कि उन्होंने अपने जो लेख लिखे हैं उसके अंदर जानवरों के ऊपर लिखे हैं मोस्टली। और उनके यहाँ पे बहुत सारे जानवर रहते थे और वो उनको पालती थी, उनकी देखरेख करती थी। और ये नहीं कि उसने ख़रीद के लाए हैं, वो उन जानवरों को रखती थी। जैसे कि कोई बीमार है या किसी को चोट लग गई है, वो उनको अपने घर लेके आती। घर लाने पर वो उनको अपने पास रखती, उनकी देखरेख करती, उनको खाना खिलाती और वो उनकी हर ज़रूरत को पूरा करती थी। तो जैसे उनका प्यार मुझे अच्छा लगा जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए, वैसे ही मैं भी हूँ। मुझे भी जानवर अच्छे लगते हैं, पक्षी अच्छे लगते हैं। और मैं जहाँ तक मेरी होती है, जैसे अब गर्मियाँ आ गई हैं ना, उनके लिए मैं पानी रखती हूँ, थोड़ा दाना डालती हूँ, रोटी को चूर के डालती हूँ ताकि उनको पेट भर जाए, उनको कहीं ना कहीं दौड़ना ना पड़े, उनको पास में ही खाना मिल जाए। तो ऐसे ही आप सबकी भी होंगी। ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है। और अपने पेरेंट्स की हेल्प से। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है बेटा, जैसे कि आपके थे भाषा से आगे। ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। अगर आपके पास बुक है तो आप उस बुक में लिख सकते हैं, और बुक नहीं है तो आपको अपनी नोटबुक में ही लिखने पड़ेंगे। हाँ, एक चीज़ और, राइटिंग का ध्यान रखना है, जैसे चैप्टर में आपको बोला गया है। और हर क्वेश्चन नीट एंड क्लीन लिखना है, गलतियाँ नहीं करनी है। और जब भी आप लिख लेते हैं तो उसको एक बार खुद रीड करें, उसके बाद आप अपने पेरेंट्स को दिखाएं। पेरेंट्स जब गलतियाँ निकाल दें आपकी, उसके बाद ही आप मुझे सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।